Welcome back, guys. I am Ashwini here. I am preparing for banking and insurance exams. Today we are going to give a full mock of SBI clerk, which is from practice mock number 8 होने वाला है ये। और पिछला मॉक हमारा ठीक गया था, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा और अच्छे से हमें प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी अपनी कि पेपर में हमारे अच्छे मार्क्स आएँ और ये हमारा SBI क्लर्क इस बार क्लियर हो जाए। और दो तीन चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं जब एग्ज़ाम करीब आता है। इससे पहले बहुत अच्छे मार्क्स जा रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता है वो देखते हैं कि नंबर कम हो रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और अपने फ़ियर को कम करना यहाँ पे पड़ेगा आपको, तभी आप ओवरकम कर पाएंगे इन सारी चीज़ों से। और नर्वसनेस को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। तो इससे बढ़िया है कि हम अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें और बेहतर करने की तलाश में हमेशा रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे इसमें कितने आज मार्क्स आते हैं। तो पहला हमारा walked off and did not return until the girls had finishing the vegetable shop। एरर की क्वेश्चन है। एरर मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इधर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं। एरर वाले मिस्टर walked off and did not return until the girl had finished the vegetable shop। यहाँ पे finished होना चाहिए, फिनिशिंग जैसा मुझे कुछ यहाँ पे अच्छा पढ़ने में भी नहीं लग रहा। until the girl had finished the vegetable shop, तो सी वाले में करते हैं। She related everything that she and her friends had learned since her last report। I will meet you as soon as I take off these dirty clothes and put on the fresh one। I will meet you as soon as I take off। I will meet you as soon as I take off these। दिस यहाँ पे मुझे दीज होना चाहिए सी वाले में। स्ट्रांगली विजा was blowing and she was forced to hold on to her wing। A strong विजा, ये वाले में मुझे सही गलत लग रहा है। एक बार और पढ़ लेते हैं। स्ट्रांग, यही अटपटा लग रहा है। She wondered if their enemies had discovered she was wearing a she wondered if their enemy, बी वाले में गलती लग रहा है। देयर एनिमीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सी उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे हर एनिमी होना चाहिए। ओके, तो सिमिलर यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको रिप्लेस करना है सिमिलर वर्ड से। वर्ड यू सीम टू बी कमिंग आउट मतलब फॉलिंग फ्रॉम द वुड। हेल्पिंग नोटिस फास्ट फॉलिंग लग रहा है। He looked at the floor as if trying to make up his mind whether or not she was telling the truth। Stop, make up his mind का मतलब कि डिसीजन ले, टॉलरेट, परमिट, डिसाइड। परमिट डिसाइड ही होगा। You have to put aside your personal affairs if you expect to be successful। Okay, आज का ज्ञान आप सभी लोगों के लिए भी। You have to put aside your personal affairs if you expect to be successful। तो पुट असाइड, इग्नोर पहला ही सही लग रहा है। इग्नोर करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ये हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। द रीज़न आई नीड यू
here this afternoon because I planned to go shopping for the merchandise. Only one word appropriate. अच्छा incorrect spell word. The reason I need. Reason सही है, need सही है. Because I plan to go shopping for more merchandise. ये मुझे गलत लग रहा है. वैसे तो मेरी स्पेल्स भी बहुत बहुत बुरे हैं, मेरे स्पेलिंग्स वगैरह भी बहुत बुरी है, लेकिन मुझे इसमें यही वाला लग रहा है गलत है, क्योंकि ये सही है. अगर आप लोगों को ये भी कभी दिक्कत होती तो आप लोगों को जो सही है उनको एलिमिनेट करते जाइए. मुझे ये लग रहा है तो मैं इसी पे. ही इंटेंड टू मेक ए थ्रू सर्च ऑफ दिस शॉप before he opened the door for customers. He intend to make a through search. सेकेंड वाले में गलती है. केवल इनकरेक्ट स्पेल्स वगैरह ही नहीं देखनी, इसमें इनअप्रोप्रिएट भी देखना रहता है, तो यहाँ पे मुझे इनअप्रोप्रिएट ये लग रहा है. थॉरली होना चाहिए. थॉरली मतलब कि अच्छे से सर्च करेगा फॉर दिस शॉप बिफोर ही ओपन द डोर टू कस्टमर. द prisoner did not attempt to escape and he also refused to say anything. Attempt escape and also refused to say anything. इसमें सारे ही सही हैं, सारे ही सही लग रहे हैं मुझको. The prisoner did not attempt to escape and he also refused to say. सही है. अभी तक मुझे इंग्लिश प्रैक्टिस मॉक की 8th नंबर की आप लोग भी दीजिए. ये मुझे इजी अभी तक लग रही है. बाकी देखते हैं, पहले से ही कमिट नहीं करना चाहिए. वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है. आफ्टर hearing the story से ही asked पूजा to make formal complaint against the man who could hold. formal FORMAL ई नहीं होगा. The agency सही है. knew him by reputation TATION. his reputation वाला गलत है. और ये अब हमारा क्लोज टेस्ट. Saurabh asked where his car. Anjali told him and took the car from her purse. As she reached, पहुंच गई वहां तक, मिल गया उसको. As she founded them over, मिल गया उसको और दे दिया. फेमस होगा नहीं, रीच्ड होगा नहीं. handed as she handed them over. Anjali told him and took the key from her. अच्छा, उसने पर्स से की निकाल लिया है, वो निकाल लिया. as she handed ही होगा यहाँ पे. found, reached और ये सारी चीज़ें नहीं. handed them over. He said I will get the car and leave it here in front of restaurant. Saurabh went for the car and Anjali returned to the restaurant. She told two girls about the arrangement and Kavya said she was roamed, exact, dull, relieved. नहीं पता चल रहा इसका. हायर्ड होगा नहीं. मुझे रोम लग रहा है बार बार, मगर मुझे पता नहीं, इसका पता नहीं. काव्या सेड सी वाज, इसको स्किप कर दें. अ फ्यू ईयर लेटर सौरभ ज्वाइंड द गर्ल. ही हैड नॉट ईटन ड्यूटी थ्रू. ईटन ही होगा. ही हैड नॉट ईटन लंच एंड ऑर्डर ए रोस्ट चिकन सैंडविच ऑल्दो द 4 यंग पीपल एट टू बी रेडी टू गो एट एनी मोमेंट. अच्छा, कहीं ये लोग जाने वाले हैं. 4 young people ate quickly, nearly, carefully, rapid. क्विकली होगा. क्विकली टू बी, क्विकली अच्छा भी लग रहा है. पीपल एट क्विकली टू बी रेडी टू गो एट एनी मोमेंट. Mr. Gupta did not come out of the driveway alongside the shop for nearly an hour. I will pick the check, Anjali decided.
You three go on. Saurabh and two girl. Serious outside नहीं. Rushed outside ये सही लग रहा है. Studied began broke. Rushed outside jump into the car and were soon out of sight. Rushed ही होगा. So ये हमारा पहला जंबल है. पहला जंबल में मैं अमूमन गलतियां कर देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मॉक के मुझे इजी लग रहा है. देखते हैं इसमें क्या होता है. पारुल वॉज लुकिंग आउट द विंडो. 5 सेंटेंस है. 1 2 3 4 5. पारुल वॉज लुकिंग आउट द विंडो. ठीक है. थ्रू अ विंडो दे कुड सी. दे कुड सी किसकी बात हो रही है भाई? क्यों तो नहीं होगा. द नेक्स्ट सेकेंड सी जंप फ्रॉम हर चेयर एंड रस्ट आउट ऑफ द डोर. ओके. पारुल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. उसके अगले ही पल उसने सी जम्प्ड ऑफ द चेयर. अपनी चेयर से उठी और जल्दीबाजी में आउट ऑफ द डोर. डोर से बाहर निकल गई. रस्ट आउट ऑफ द डोर. तो पी और क्यू का एक पेयर मिल रहा है. पी और आर का, सॉरी. जया एंड सानी लुक्ड एट ईच अदर पजल्ड. सॉरी. एस भी सही लग रहा है. पी आर एस. तो पी आर एस. Then they realized why Parul had left them so abruptly. Through a window they could see. तो यहाँ पे Q और T का लग रहा है. जया looked puzzled. जया और सानी looked each other puzzled. उसके बाद through a window they could see. उन्होंने प्रणव को देखा walking along the street, और उसके बाद रियलाइज़ हुआ इसीलिए पारुल उठ के गई है. तो मुझे लग रहा है Q T. एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ. पारुल वॉज लुकिंग आउट द विंडो. द नेक्स्ट सेकेंड सी जम्प्ड ऑफ हर चेयर एंड रस्ड आउट द डोर. जया एंड सनी लुक्ड एट ईच अदर पजल्ड. देन दे रियलाइज्ड व्हाई पारुल हैड लेफ्ट देम सो अब्रप्टली. तो ये मुझे सही लग रहा है. पी फर्स्ट होगा, सेकेंड आर होगा, थर्ड एस होगा, फोर्थ हमारा क्यू, और फिफ्थ लास्ट हमारा टी. अब हमारा पजल बचा है. A visit to district of Goromonzi in northeast of Zimbabwe is a lesson in economic history. Its follow brilliant at a decade that followed the government seizures of white-owned farm more than 2 decades ago in the surrounding hills. At HOC, composites reveal the site of Astri artisanal gold minerals, digging for the same yellow metal that led British colonists to cross the Limpopo River in the 19th century. Today the rush is on for white gold. Everyday source of lorries rumble through Goromonzi carrying lithium bond or silane. Where most of the metal is refined for use in the battery for electric vehicle and electronics. तो एज पर द पैसेज वाइट गोल्ड रिफर टू. लिथियम को किया गया है यहाँ पे लिथियम. टुडे द रस इज़ फॉर वाइट गोल्ड. एवरी डे सोर्सेज ऑफ लॉरीज रंबल थ्रू. लिथियम की बात हो रही है यहाँ पे. एज पर द पैसेज आर्काडिया इज. इतने में तो नहीं मिला था. कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहाँ. Where most of the metal is refined for use in batteries for electric vehicles, they carry lots from Cardiac, Africa's biggest lithium mine.
Largest lithium mine in Africa owned by Chinese for ये तो नहीं opened this year by Zhejiang Hongyong Cobalt Chinese firm ठीक है owned by ये Chinese firm largest lithium mine है ये old reserve gold mine coal mine which of the following is the reason behind China's urgency to procure white gold supply पढ़ते हैं Chinese is buying any lithium it can find, says a local industry insider. There is an absolute finding frenzy. China's dust for lithium is a part of bigger challenge for the West. America and its allies want to weaken China's grip on the clean energy supply chain. They see Africa home to perhaps 30% of the world critical as a part of solution and argue that they can do more to help African countries add value to mineral before export. Mhm. China's urgency in supply is supported by desire to maintain dominance. Urgency क्यों दिखा रही है? Procure gold supplies, dominance for supply chain, to maintain dominance for the supply chain. It seek to maintain dominance for supply chain. Third वाला. Why did Prospect Resource turn China instead of the West regarding financing Arcadia? Desire to maintain dominance of supply. China has 8% of global but we find 70 the mindset from that perform the chemical process of which are part of mining. We need to be fed on the mining. ये लास्ट पैसेज में कह रहा है बिफोर इट डिसाइडेड टू सेल कार्डिया Prospect Resources has been targeted Western diplomats about getting financing from development agency but became frustrated at their slow pace. यहाँ से तो मुझे China made a higher offer Western development agency but too slow. ये वाला मिल रहा है Western required too many formalities offer to sell promotion of output to Africans on more than one option. पहला वाला भी लग रहा है क्या नहीं सेकंड वाले पे ही करते हैं एज पर द पैसेज चाइनीज यूज मोस्ट ऑफ रिफाइंड गोल्ड माइन इन ये तो पहले में ही था मुझे याद है गोल्ड माइन मतलब कि लिथियम सबसे ज़्यादा किसके लिए बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक एंड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है यही होगा इधर ही कहीं था कैरिंग मोस्ट मेटल रिफाइंड बैटरी हाँ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू डिज़ायर डिज़ायर का मतलब इच्छा विश क्लोजेस्ट मीनिंग सही है फ्रस्ट्रेटेड अपोजिट टायर्ड नहीं इसका मतलब तो बिना काम के हॉस्टिल रूखा व्यवहार सिंपल लग रहा है सिंपल यहाँ पे कंटेंट
सो इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा कॉन्ट का सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। ये इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं और इन 2 क्वेश्चनों को मैं स्किप ही करने के बारे में सोच रहा हूँ। सबमिट करते हैं। जितना मुझे आ रहा था मैं उसमें कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। 28 क्वेश्चन काफ़ी इजी था ये इंग्लिश का। मैं अगर इंग्लिश का इजी कह पा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। वो कम टाइम में भी इसको कर लेंगे। ये हमारा अब क्वांट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, कैलकुलेटिव टीआई लग रही है। रॉन्ग नंबर सीरीज है। यहाँ से अर्थमेटिक ओके, ये कैलकुलेशन है। तो 130 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 140 और 130 270 प्लस 6 9 54 तो 324 18 का स्क्वायर और 12 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 24 3 3 का 9 और ये 2 14 तो 23/24 इंटू 192 कितनी बार जाएगा 4 बार 96 4 8 बार इन डिवाइड बाई 46 2 4 4 आएगा। 80% ऑफ तो 25 8 हमें मालूम है। 4 बार 100 200 हो जाएगा। 200 से 10 डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा। 20 और प्लस 153 173 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 74 प्लस 25 जीरो 74 जोड़ देंगे तो 4 7 12 तो ये 18 प्लस 1296 36 होता है। 36 कितना हो जाएगा 6 आएगा। 6 9 54 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 0 2 5 0 माइनस है शायद 168 तो यहाँ पे हो जाएगा 32 82 माइनस 22 60 566 नहीं 499 प्लस 7 21 2 हासिल 201 यहाँ पे हो जाएगा 700 प्लस 25% मतलब 4 से 200 930 का है। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 1 5 इंटू 3 45 945 माइनस 80% मतलब कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 600 तो कितना आएगा 45 15 अच्छा माइनस करना 345 6 और 9 का एलसीएम 9 18 3 बार 15 प्लस ये 2 बार 14 15 29/18 इंटू 27/100 इंटू 400 तो 9 से ये 2 बार 9 से ये 3 बार 2 से ये 2 बार 3 2 6 29 इंटू 6 6 3 के 18 172 174 6 कम हो जाएगा। ओके ये भी हमारी डीआई है। तो ये हमारी डीआई है। ये भी डीआई थी। इस डीआई को देख लिया जाए क्या कह रहा है। Bar graphs of total number of people mails with 2 book on the online from Monday to Friday. Number of mail who book online cab from Monday to Friday. Number of people who book the online cab. Number of mail who book. अच्छा ठीक है। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
टोटल टोटल कितने हैं? 1200, 1600, 32, 24, 18। मेल कितने? 700, 600, 2100, 17, 12। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 5, 1000, 1100, 700। एक बार और, थर्सडे का कितना है? 2400, 16, 17, 3, 4, 700। और ये हमारा हो जाएगा 600। Find the ratio of number of female who booked cab online on Tuesday. 600. Find the ratio of number of female who booked cab online on Tuesday. Total number of people who book Thursday को 2400। ट्यूसडे को फीमेल कितना? 1000 बुक की, तो ये हो जाएगा 5, 12। नंबर ऑफ मेल हु बुक ऑनलाइन कैब ऑन वेडनेसडे को मेल 2100। और हाउ मच परसेंट मोर और लेस नंबर ऑफ मेल हु बुक ऑनलाइन ऑन फ्राइडे? मेल फ्राइडे को 1200। 1200 से कितना ये जाते हैं? 900। 2012 से 12 7 84। 75% मोर है। एक्स रिप्रेजेंट 80% ऑफ फीमेल हु बुक कैब ऑनलाइन ऑन मंडे। मंडे को इसका 80 मतलब 400। वाई रिप्रेजेंट 60% ऑफ मेल हु बुकड ऑनलाइन कैब ऑन थर्सडे। थर्सडे को मेल 1700 इंटू 6, 102 होता है। एक 1020, 1420। एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो 1420 होगा। 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बुक ऑनलाइन कैब ऑन वेडनेसडे फ्राइडे टुगेदर बुक्ड कैब ऑनलाइन। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु बुक 80% of total number of people who booked online plus offline cab on Wednesday, Friday together। वेंसडे और फ्राइडे मतलब कि 5000 लोग, इसका 80% मतलब 4000 लोग। 80% of total number of people who booked online cab on Friday together booked cab online। Then find out the number of people who booked offline on Wednesday and Friday together। अच्छा, अगर ये 5080 है तो 20 पे कितना? 1/4। 4 से अगर काटे 1, 2, 1250 आ रहा है। यही वो कहना चाह रहा है, 1250 मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल हु बुक्ड कैब ऑनलाइन। एवरेज नंबर ऑफ मेल, तो अच्छा, मंडे वेंसडे थर्सडे को है। मंडे वेंसडे और थर्सडे को है। मंडे वेंसडे थर्सडे 7, 14, 15, 5, 45, 3, 1500। ये हमारी DI हो गई है। और ये वाली DI अगर मिसिंग नंबर सीरीज़ रहती तो मैं कर लेता पहले। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है तो उसको हम लोग अभी लास्ट में अटेम्प्ट करें। मैं वैसे देखा नहीं हूँ कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अप्रोच आपको यही रखनी एग्ज़ाम में भी। अगर मिसिंग है तो पहले कर लीजिए, रॉन्ग को थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं। अगर DI हार्ड है तो फिर आप जाइए। तो ये हमारी लास्ट DI है। एक DI हम लोगों ने कर ली है। BSNL, VI, एयरटेल। क्या कह रहा है? 5 टेलीकॉम कंपनीज हैं। 2 टाइप ऑफ सिम, पोस्टपेड, प्रीपेड। टोटल नंबर ऑफ सिम कार्ड सोल्ड बाय ऑल 5 कंपनीज इज 14। ठीक है।
MTNL जियो। आई नो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। तो 15% ऑफ 48, तो 48 इंटू 15 कर दें, 15×8 120 का 0 12 हासिल, 15×15 = 60 72 720। 720 का मतलब 7200। 20% मतलब 9600। 25% मतलब 2400 और जोड़ देंगे। 2400 और जोड़ देंगे, 96 में 2400 और जोड़ देंगे, मतलब 12,000 हो जाएगा। या 4 से उसको डिवाइड भी कर सकते थे। 25% 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा। 10% 4800, 30% 3 बार 18, 8 3 24, 24 को अलग लिख लो और 12 अलग लिख लें। या फिर 20% हमारा 96 होता है, 10% और 4800 और जोड़ देंगे इसमें। 0 0 14 4 144, 14,400 ये टोटल है। प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड हमारा 4200, पोस्ट 3000, 6000, 3600, 7500 है ये प्रीपेड। पोस्टपेड कितना होगा? 4500, 3300 मतलब 5, 1500, 8400 मतलब कि 8 6 14 6000। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्टपेड सिम बाई MTNL। MTN के द्वारा 1500। नंबर ऑफ प्रीपेड सिम कार्ड सोल्ड बाई वोडाफोन। वोडाफोन के द्वारा प्रीपेड सिम सोल्ड की गई 6000। या मच परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिम कार्ड सोल्ड बाई वोडाफोन। तो 96 का 6000, 6 से 1000 और 6 से ये 1 15, 15 से उसको काटेंगे तो 15 6 का 90। Number of prepaid SIM sold by Vodafone is how much percent of total number of SIM cards sold by Vodafone? Vodafone के द्वारा 20%। प्रीपेड 6000 है, 96, 2 0 हटा दो, 6 से इसको काटो, 1 6 16 आएगा, 1000। तो 16 को 1000 मतलब कि 15 6 का 90, नहीं 16 85, 16 6 के 96, 16 6 के 96, 4 0 32, 8 0 5, 62.5। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पोस्टपेड सिम सोल्ड बाई एयरटेल। एयरटेल के द्वारा पोस्टपेड 45 टू टोटल नंबर ऑफ सिम सोल्ड बाई जियो। जियो के द्वारा 144। तो इससे 3 से काटें 15 बार, 3 से इसको काटें तो ये कितनी बार जाएगा? 4 और 8, ये 16, 5 5 16। 80% ऑफ प्रीपेड सोल्ड बाई BSNL। BSNL का प्रीपेड का 80% मतलब 5 से इसको 8 4 0 इंटू 5 नहीं 4, 16 6 81, 32 3360, डिस्काउंट 3360। इफ जियो सोल्ड ईच पोस्टपेड सिम 800, टोटल रेवेन्यू पोस्टपेड 8 6 के 48, 48 का यही दिया। नन ऑफ दीज अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो ये आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्टपेड सिम सोल्ड बाय एयरटेल। एयरटेल के पोस्टपेड सिम 4500, 80% सोल्ड बाय मेल। फाइंड द नंबर ऑफ पोस्टपेड सिम कार्ड सोल्ड बाय मेल। 24%, 40% किसका? एयरटेल का। एयरटेल का पोस्टपेड सिम कितना? 45, 45 इंटू 4 मतलब 2 बार अगर 90 है तो 2 बार और 18 होगा, 1800 आएगा। ये भी हमारा हो गया। अब तो हम लोग आ गए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, देखते हैं। देखिए, जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज में अगर बड़ी संख्या से फिर घट रहा है तो हम लोग इधर से रिवर्स स्टार्ट करते हैं। 5 में 3 बार इंटू किया है, 5 15 में 3 बार 45, तो 3 3 2 बार मिल गया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई
135 होना चाहिए था। 135 में अगर 3 बार फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 39, हाँ ठीक है, 140 गड़बड़ है। ये यहाँ पे 72 में इंटू 2 हुआ है, यहाँ पे इंटू 1 था, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 होना चाहिए। तो 16 16 32 432, और आधा इसका कितना हो जाए, 108 108 540 होना चाहिए, 545 गलत है। 19 में 4 जोड़ा है, फिर उसके बाद 8 जोड़ा है, फिर 16, मतलब 4 8 फिर 16, तो यहाँ पे 32 होना चाहिए, 32 दुगना चलना चाहिए। 47 इंटू 32 9 79 होना चाहिए, 81 गलत है। 2.0, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे 2.0 में कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 का, फिर उसके बाद 9, यहाँ पे 8 होगा, हाँ ठीक है, 8 है, 8 बार इतना है, यहाँ पे 9 होगा, 140 नहीं 7 होगा, 7 चौके 28, 1 आ रहा है लास्ट में, गलत है ये। 7 चौके 28 का 8, 2 0 से 2, ये वाला गलत है। यहाँ पे 25, यहाँ पे 27, और फिर 50 22, 50 में 22 3 25 25, अच्छा 25 27 25, यहाँ पे भी 27 होना चाहिए। 172 27 जोड़ेंगे तो 9, 199 होना चाहिए, 201 गलत है। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी। इजी था, ये काफ़ी इजी था, मुझे लग रहा था कि हार्ड पूछेगा। 800 ml है मिक्सचर का, इसमें 60% मिल्क है, तो 8 छठे 48, बाकी 320 लीटर तो ये होगा। अगर 96 लीटर मिल्क इसमें जोड़ दिया जाए और इसमें 128 ऐड कर दिया जाए तो 8 4 4, और ये 6 17 का 7 576, 4 से काटें 1 4 4, 4 से काटे इसको 1 1 2, 4 से काटे इसको, 4 से इसको भी काट लेते हैं, 4 से इसको 3 बार, और 8 त्रिके 24, और इसको नहीं 12, और 8 6 चौके 24 36 होगा। 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार और 8 बार, तो ये 14 18 7 9 9 7 9 7, रिवर्स नहीं ना पूछा। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर 9 7 आएगा, एन ऑफ दीज होगा। An article is marked above 175% of cost, such as the mark price, then is 75% above cost price is such that mark price is इतना, अच्छा 75 की ही वैल्यू, मतलब 3 की वैल्यू दी है 1800, तो 4 की कितनी होगी 6 2400, कॉस्ट प्राइस रही होगी, नहीं 1 मिनट 1 मिनट, चौबीस सौ और 1800, 4200, 2400 में कितने का प्रॉफिट, 750, 5 11 का 1 1 हासिल 3 3 1 5 0, तो 5 1050 का प्रॉफिट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, घुमाऊ था थोड़ा। क्या कह रहा है, ए बोट कैन कवर इतना मीटर इन अप स्ट्रीम इन इतना, 10 मीटर पर सेकंड है अप स्ट्रीम में। इफ द बोट टेक इतना सेकंड टू कवर 1200 मीटर अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम, तो 1250 को अगर 10 से तो 125 सेकंड तो वही ले गया, बाकी 100 सेकंड बच रहा है, 1250 को 100 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, 12.5। ए बी कैन नहीं,
पॉइंट में है 8.4 डेज 6 डे, नहीं नहीं ये नहीं करना। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 10% लेस देन एज ऑफ ए 14 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ। The ratio of present age of A and B 8:9 respectively. The present age of B is 10% less. ओके, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है तो 8x प्लस 14 और ये 9x, 14 साल बाद इनका रेशियो 10% लेस है, मतलब कि ये 9 है ये 10 है, 80x है, 140 है, और ये आ, सो ये था ओवरऑल हमारा क्वांट सेक्शन। नहीं हो पाया ये मुझे लग रहा है हमने गलती कुछ तो करी है। अच्छा, बी को कहा था 10% लेस है, तो बी यहाँ पे होना चाहिए था और ये ऐसे। तो ये 72x प्लस 126 होता और ये 90x होता। और अब हमारे पास 18x, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, x की वैल्यू आ जाती कितनी, 7। और प्रेजेंट एज बी की हो जाती 7 9 63 63 है। और उसने बाद में पूछा था शायद, खैर याद नहीं आ रहा। तो अब हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है और हर बार की तरह रीजनिंग को हम लोग अच्छे से करेंगे। रीजनिंग क्योंकि इसकी थोड़ी सी फंसाने वाली होती है। सो चलिए शुरू करते हैं। टेलीपैथी scheduled to investigate matter, investigate the important matter, schedule the class according important class to be TN SN JN MN RN JN TN PN FN PN BN RN SN FN। अकॉर्डिंगली का BN होगा। इंटरनल मैटर, इंटरनल तो एक नया वर्ड दिख रहा है मुझे। इंटरनल के लिए ई, और मैटर के लिए क्या यूज़ किया है, मैटर के लिए यूज़ किया है JN। तो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के लिए TN होगा और द के लिए PN होगा, TN PN। केसेस एक नया है, TN PN U। आर तो नया वर्ड है ना, TN QN UN। इसमें PN है ही नहीं, ये वाला सही है, TN UN तो कोई एक क्यू है कहीं, है ही नहीं, यही वाला मुझे सही लग रहा है। मैटर ऑफ टाइम, ऑफ है क्या कहीं, ऑफ नहीं है, मैटर ऑफ टाइम मैटर। व्हाट कैन बी कोड, मैटर का तो JN TN दोनों हो सकता है, ऑफ का भी नहीं है। तो TN SN GN, SN तो है, TN VN GN ये हो सकता है। GN कहीं भी और VN भी नहीं है कहीं। व्हाट कैन बी तो यही लग रहा है मुझे। टेलीपैथी का क्या हो सकता है, MN। RN का
स्केड्यूल, क्यूएन का बी, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल बी, यही है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके, वर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। ओके, इसको कर लेते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है ये। P7 8 मीटर साउथ ऑफ P4, P2 इज़ 9 मीटर, P2 इज़ 9 मीटर। जैसे यहाँ पे P7 है, P4 है, यहाँ पे P5 P3 दे दिया, तो आप P4 को देखिए या P7 को। तो P4 मुझे यहाँ दिखा, तो P2 इज़ 9 मीटर ईस्ट ऑफ P4। और फिर उसके बाद P2 आप देखिए, P2 इज़ 13 मीटर नॉर्थ, 13 मीटर मतलब 8 ये और 5 ये, फिर 13 मीटर नॉर्थ ऑफ P5। और फिर P5 को देखिए, P5 इज़ 16 मीटर ईस्ट ऑफ P3 के, तो 9 तो यहीं हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा P3 के। अब P3 8 मीटर साउथ ऑफ P6, तो 5 मीटर तो यहीं हो गया साउथ, अब 5 मीटर ये हो गया, और कितना कहा था 8 मीटर, तो 3 मीटर और ले लेंगे, P6 ये हो गया हमारे पास। और P6 से हम देख लेंगे फिर उसके बाद P1 इज़ 12 मीटर वेस्ट, तो इधर हो जाएगा P1 12 मीटर। P2 किस डायरेक्शन में, P1 के, तो नॉर्थ ईस्ट में। P2 इन विच डायरेक्शन ऑफ P1, P2 P3 P1 P5 P6 P7 P2 P3 P1 P3 P4 P5। ठीक है, पहला वाला ये ऑड वन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, और ये अब हमारा इसको भी कर लेते हैं। ऑर्डर रैंकिंग का है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप लोगों की स्पीड अभी बिल्डअप नहीं हो पाई है, तो इन सब क्वेश्चन को आपको बाद में करने हैं, इनको हमको बाद में बचा के रखने। मैं अभी स्पीड थोड़ा ठीक है तो मैं कर लेता हूँ। ओनली 2 ट्रिक्स हैव बीन T1 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 लोग देंगे। और T5 इज़ 23, ठीक है। T जस्ट मोर देन T2 से ज़्यादा है T7, T मोर देन T7 बट लेस देन T3, 4 यही हो गया। एज मैनी ट्रिक्स लेस देन T, ओके, एज मैनी ट्रिक मोर देन T5 लेस देन T5 यहाँ रखें, T6 यहाँ रखें, T7 T2 और T3, बाकी जो बच गया यहाँ पे। लोएस्ट किसका है, T4 का है। तब इफ़ द सम ऑफ T5 एंड T5 और T6 का 40 है, T5 का हमें दिया था 23, तो इसका कितना होगा, 17 होगा। तो कितना T7 का पूछ रहा है, 17 से ज़्यादा कौन है, 20 है, 15 17 20 ही होगा। ठीक है, अभी हमारा पजल है, इसको हम लोग देखते हैं। अभी बी से एफ जाना है, तो बी से एफ ई चलेगा, ई से एफ नहीं पहुंच पाएंगे। डी से आई जाना है, डी से ई जाना है, ई से आई सही है, सेकंड 2 है। और सी से एच जाना है, सी से ई से एच सही है, सेकंड और थर्ड सही है। एक्स से यू जाना है, एक्स से आर से यू, एक्स से आर से यू गड़बड़ हो गया, ग्रेटर देन का साइन लगना चाहिए था। जेड से टी जाना है, नहीं जा पाएंगे। एक्स से वी जाना है, एक्स से टी, आर से यू से वी। यू पे पहुंचते ही गड़बड़ हो जा रहा है, तो सिर्फ कौन सा सही हुआ, नन सही है यहाँ पे। तो एक्स से यू, आर यू, एक्स जा ही नहीं पाएंगे। एक्स से वी से आर से यू से नहीं जा पाएंगे, नन इज ट्रू। ठीक है, only a few point a goal, some goal is basket, all basket is filled, all basket can be point हो सकता है, few point is filled नहीं, some goal being filled is a possibility नहीं,
पहले से ही जो चीज़ है उसको संभावनाओं में व्यक्त नहीं करेंगे। Only frames are long. Only a few frames are in all 10 great. Some frame can never be great. हाँ, क्योंकि only frames are long तो सही है। Some train are not logs, हाँ सही है। All train can be frame हो सकता है। All correct। अब इसको हम लोग कर लेते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2%, मैक्सिमम 4%। ठीक है। एम के प्ले द सेम एन, नाइदर के नॉर एन प्ले क्रिकेट। के और एन दोनों क्रिकेट नहीं प्ले करते। के और एम सेम करते हैं गेम प्ले। और पी और आर भी सेम करते हैं गेम प्ले, बट हॉकी नहीं। पी आर यहाँ से कट जाएंगे। एन क्यू सेम, वो सिर्फ और सिर्फ एक के साथ प्ले करता है। एन के साथ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अगर एक बार एन यहाँ है तो के एक बार यहाँ होगा। एक बार एन यहाँ है तो के एक बार यहाँ होगा। के साथ एम, के साथ एम, और पी आर यहाँ नहीं करते हैं। एन और क्यू दोनों, एन और क्यू सेम गेम, हाँ क्यू यहाँ हो जाएगा। आर डज नॉट प्ले विथ क्यू, अगर आर यहाँ नहीं खेलेगा, आर यहाँ नहीं खेलेगा तो आर यहाँ, पी और आर यहाँ खेलेंगे। आर क्यू के साथ नहीं है तो पी आर यहाँ हो सकते हैं, या तो एन क्यू के एम पी आर यहाँ हो सकते हैं। और वो सिर्फ एक ही बंदे के साथ खेलेगा तो ये दोनों तो कंडीशन गलत होगी। वो यहाँ आएगा, बाकी बचा यहाँ पे। अच्छा, एल प्ले क्रिकेट दे रखा है, बचा एक। यहाँ पे 4 मैक्सिमम हो गए हैं, बचा एक। जे बच रहा है, जे यहाँ हो जाएगा। मैक्सिमम प्लेयर प्लेज, मैक्सिमम प्लेयर प्ले फुटबॉल खेलते हैं भाई। आइदर इधर मैक्सिमम प्लेयर प्लेज फुटबॉल खेलते हैं। आइदर का कैसे केस आ रहा है? जे प्लेथ एन और क्यू के साथ खेल रहा है। जे प्लेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? जे सिर्फ एन के साथ, तो बोथ ए और सी गलत है। जे सिर्फ और सिर्फ एन के साथ ही तो खेल पा रहा है। हॉकी कौन लोग खेल रहे हैं? एन और एन, जे और एन। फुटबॉल कौन खेल रहा है? फुटबॉल के एम पी आर, के सिर्फ और सिर्फ के, वो जे नहीं खेल रहा है। एल प्ले विथ ओ, एल प्लेज विथ, एल प्ले करता है। पी से नहीं, आर से नहीं, जी से नहीं, नन ऑफ द। तो काफ़ी फंसाने के लिए दिया हुआ था ये। और अब हमारी पजल, कम टाइम बचा हुआ है। पजल 2 3 4 5 6 7 56 है, मतलब कि 7 मीटर आएगा। 7 मीटर सब में आएगा। V is 14 मीटर लेफ्ट ऑफ S, T is 28 मीटर राइट ऑफ, मतलब 3 लोग, 7 मतलब 21, 3 पर्सन आएंगे। P और R के बीच में कितना? 35 मीटर। Q is 14 मीटर लेफ्ट ऑफ R। R और U के बीच में 7 मीटर से ज़्यादा है। W डज नॉट एडजेंट टू V, W यहाँ नहीं आएगा। V के एडजेसेंट में W नहीं आएगा। P सिट एडजेसेंट टू S। अच्छा,
तो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है। पी को पहले यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं। पी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 35 मीटर, 21, 28, 35 राइट लेके अगर चले हम लोग तो आर यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं इधर से लेके चलूँ 1, 2, 3, 4, 5, आर यहाँ पे रखते तो आर से एस 14 मीटर, क्यू नहीं हो पाता, तो आर यहाँ पे सही है और क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यू और टी की बात किया है ना, तो यू और टी अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यू और आर के बीच में 7 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। यू को यहाँ 1, 2, 3, यू टी डब्ल्यू यहाँ, ये हमारा बन गया। व्हाट इज़ डिस्टेंस आर, ये मुझे सही लग रहा है। व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन आर डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट से जब काउंट करेंगे आर और डब्ल्यू के बीच में, ये भी काउंट हो जाएगा, सिर्फ यही नहीं काउंट हो जाएगा। 7 माइनस कर देंगे, 56 में से 7 माइनस करेंगे 49 मीटर। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? सॉरी क्यू है। एस क्यू वी डब्ल्यू, 1, 2, 3, 4, 4 लोग हैं टी और क्यू के बीच में। एस क्यू मुझे ऑड वन लग रहा है क्योंकि इसमें एक ही का डिफरेंट हमें 14 का ही देखने को मिल रहा है। वी के इमीडिएट लेफ्ट में ये है 14, 42 मीटर अवे, मतलब 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पी आएगा। टी और क्यू के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 35 मीटर इधर से है और 1, 2, 3, 21 मीटर, तो 35 है नहीं, 21 मीटर दिया तो 21 मीटर। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 5, 6, सभी लोग सेंटर देख रहे हैं। ओनली 2 पर्सन सीट बी जे एंड द वन हु वियर ब्लू टाई, 2%। अच्छा, जे ब्लू और के यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ही मैं हमेशा रख के चलता हूँ। और आगे हम लोग करते हैं सियान, द वन हु वियर सियान टाई सिट इमीडिएट आउट ऑफ जे एम इज इमीडिएट आउट ऑफ एच, एच के हु वियर ब्लैक, एच ब्लैक, एम इज इमीडिएट राइट, I second to the left of H, रेड जो भी वियर करता है L is immediate left of the one who L, I does not wear red, white second to the right of the one who, second to the right of the N के second right में, ओके। तो H यहाँ नहीं रख सकते हैं, H कहाँ रख सकते हैं? H यहाँ रख सकते हैं, H ब्लैक है, एक छोड़ के I यहाँ रख सकते हैं। रेड रेड यहाँ हो नहीं सकता है, रेड L, N वाइट, विच सही बना है। तो only 2 person sit between J and the one who blue, J blue और K the one who cyan immediate right of J, M is immediate right of H, ठीक है। who wear black sit second to the left of H, ठीक है। L is immediate left of the one, L sit immediate left of red L, ठीक है। ये N है, ठीक है, सही बना है। who which of the following statement definitely true, N wear red tie, सही है। आई वियर ग्रे नहीं, कंफर्म नहीं है। एल वियर सियान, पहला और तीसरा कंफर्म है। फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु वियर वाइट, वाइट के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? जे द वन हु ब्लू। एज मेनी पर्सन्स, के और एन के बीच में, के और एन के बीच में 4 लोग और 1 लोगों का गैप है, तो एच और एम के बीच गलत है, जे और एच के बीच
जे और एच के बीच सही है, आई और एम के बीच गलत है, के और एल के बीच गलत है, जे और एच के बीच में जितने लोग हैं। द वन हु वियर ग्रीन डज नॉट सिट एज द वन हु वियर रेड, रेड के बगल में ग्रीन नहीं है तो एम ग्रीन वियर करेगा, एम करेगा। देन हु वियर ग्रीन, एम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा? के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, नहीं। एनी सेकेंड टू द लेफ्ट, एनी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, एनी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, सही। अब 1 मिनट बचा है, ये सवाल तो बन नहीं पाएगा 1 मिनट में, इसी को देख लेते हैं। 6, 1, 19, 20, 18, 1, 3, 11 और S 19, 6 से करते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 से 20, 20 से कहीं जा नहीं पाएंगे। 18 से 19, 20, 19, 20 नहीं हो पाएगा। 1 से 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 1, 2, 2। 25 सेकंड है, हम लोग इसमें 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। एक दो, आई होप कि हमारे इतने सही हो। सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आते हैं इसमें। तो इंग्लिश इजी थी और सच में ही इजी थी, और मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो एक ये वाला गलत हुआ है और पैरा जंबल में गलत हुआ है। पैरा जंबल में पैरा जंबल में हमने बनाया था PRSQT, PRSQT बनाया था हमने। आंसर क्या है? PRSPQ, PQ चेंज हो रहा है। ये एक पैरा जंबल में गलती हुई और मैं सरप्राइज्ड हूँ। मेरा यहाँ पे एरर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अमूमन, लेकिन यहाँ पे मैंने इस बार सही कर लिया क्योंकि इजी थे, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर इजी भी मेरे से नहीं होते हैं, इस बार थोड़ा सा मैंने ध्यान से पढ़ा, बस यही था। मैथ में मेरे सारे सही हैं, ठीक है। हम्म एक एज वाला क्वेश्चन रह गया था। यही था। इसको हम लोग अभी देख लिया जाए तो अगर ए और बी का रेशियो प्रेजेंट एज का 8:9 है और 14 साल बाद, तो 8x+14 और ये 9x, 14 साल बाद ये 10% कम है, तो मतलब ये 9 है और ये 10 है, और ये अब हो जाएगा ये 90 और ये 72। तो 90x-72x और 14×9 = 126 होता है, तो 18x=126। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। अब बी की प्रेजेंट एज हमारी आ जाएगी 9 × 7, 63। इन्होंने आगे पूछा है 8 ईयर हेंस, इसमें 8 साल और जोड़ देंगे, 71 ईयर आंसर होगा इसका। इसमें हम लोगों ने 52 सेकंड दिए और ये फिर भी नहीं बना। 71 और स्पीड की ज़रूरत है, बस ये बात है। खैर रीजनिंग में भी हमारा अच्छा गया इस बार। तो ओवरऑल ये मॉक इजी था, और रीजनिंग थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं रीजनिंग में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर प्रैक्टिस मॉक के व्यू से देखा जाए तो। इंग्लिश में थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इससे हार्ड आया पेपर तो दिक्कत होगी। तो एनालिसिस देखते हैं हम लोग इसका, देखते हैं हमारे कितने मार्क्स आए। और 7th वाला मैंने अभी नहीं देखा है। और ओके,
तो 80.25 नंबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा है। अभी तक तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। एनालिसिस अगर हम लोग देखें, परसेंटाइल अच्छी है और रैंक भी ठीक आई है। अगर हम लोग सेक्शन वाइज बात करें तो इंग्लिश में 92.56 परसेंटाइल देखने को मिल रहा है। पहली बार मेरा इंग्लिश में 90 अब परसेंटाइल गया है। रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग जाता है। और बाकी रहेगी मैथ। मैथ में अभी भी परसेंटाइल देखा जाए तो 70 है, ये 80 अब भी नहीं है। मतलब इसमें अभी बहुत लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें भी। तो ये था ओवरऑल मेरा आज का मॉक। आप लोग भी ये मॉक दीजिए और अपने अपने मार्क्स कमेंट करिए और बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और इससे थोड़ा भी आपको हेल्प मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे ईमेल के थ्रू या फिर मुझे जीमेल या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो एंड करते हैं यहीं पे।